चलो चलो जल्दी चलो। आज सत्संग का समय होगा और सत्संग का पहला दिन है। इसलिए मैं आपसे कुछ करने आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ। कुछ कहूँगा, कुछ पूछूंगा, क्योंकि आपको 10 जुलाई 1952 से और 2012 के 60 बरस आपको सुनाएंगे। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ, आपने गुरु बच्चों को याद रखा कि नहीं, उनको समझा कि नहीं समझा, उन पर विश्वास किया कि नहीं किया। इससे मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और कुछ कहने भी आया हूँ। कहूँगा वही जिसकी जरूरत आवश्यकता है, जो जीवों के लिए लाभप्रद, कल्याणकारी, हितकारी और आपसे पूछूंगा कि आपको गुरु में कोई शंका, कोई संदेह भूल, उसे कैसे दूर करो, क्योंकि शंका संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। अगर शंका परिवार में आ जाए तो भाई भाई को अलग कर देते हैं। शंका अगर पत्नी के बीच आ जाए तो कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अदालत, तलाक करा देते हैं। कितनी दुखदाई है। और उसी शंका में आप फंस गए। जिसने शंका दूर करने का संकल्प लिया, आप उसी समृद्ध मालिक में शंका करने लगे। इसलिए शंका से बचने बचाने के लिए संपूर्ण जीवों के लिए त्रेता युग का इतिहास आपके सामने रखा गया। या आप शंका में न पड़े, गुरु में शंका मत करें। गुरु के वचनों में, बातों में, संकल्प और प्रतिज्ञा में कोई शंका मत। गुरु शंका निवारण का विषय। गुरु दरबार में समस्त शंकाओं का निवारण होता है। और तुमने दरबार में अपने समृद्ध गुरु में शंका की, आज वो दुख का कारण आपके लिए बन गया और आप दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जो सुनने आया उसकी आपने सुनी ही नहीं, उसकी आपने मानी नहीं। इसीलिए आप सब परेशानियों में चले गए। परेशानी, मुसीबत, आपत्ति, संघर्ष, यातनाएं, इनमें जाने का एक ही कारण है कि आपने अपने गुरु के वचनों में शंका की। इससे कहा शंका से बचो। शंका करोगे तो लाभ से वंचित रह जाओगे, दया से खाली रह जाओगे। और आपने वही काम किया जिसके लिए समृद्ध मालिक ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया और होश में लाके खड़ा किया। आपके अंदर माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान कराई। पाप कर्मों से बचने के लिए आपको युक्ति दी और नाम दान देकर आपकी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए सुमरन, भजन, ध्यान यानी नीति, जो युक्ति, उसका अभ्यास कराया। इतना तो किसी ने भूमंडल पर किया ही नहीं। जितना इतिहास उठाकर देखे, चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर का, और कलयुग के 5,500 वर्षों का, ऐसा अमृत लोक मंडल पर कोई नहीं आया जितने इतनी बड़ी जानकारी दी हो, तुम्हारे पाप कर्मों को माफी करने का वादा किया हो, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का जिसने संकल्प लिया हो,
ऐसा तो कोई भूमंडल पर आया नहीं, और फिर भी आप भ्रमित हो गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया। 60 वर्ष से जीवन है कलयुग में, उतना समय आपके लिए खर्च किया गया बताने सिखाने समझाने में, लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया, क्योंकि आप गुरु को इंसान समझते हैं, अपने जैसा शरीर वाला, हाथ पैर नाक कान मुंह। लेकिन तुमको ये नहीं मालूम है, गुरु ने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। किसके लिए? आपकी जीवात्मा के उद्धार, क्योंकि अब की बार आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर में जीवात्मा के उद्धार के लिए मालिक ने मानव तन स्वतः धारण किया, अपना वो असली नूरानी रूप छोड़ करके इस जिस्मानी में आए कि चलो किसी तरह से इन जीवात्माओं का उद्धार करा दिया जाए। जब से जीवात्मा मृत्यु मंडल पर आई है, काल माया के बनाए कर्मों के विधान में फंस के रह गई, निकल नहीं पाती। इतना उसने कर्मों का जटिल जाल बना के रखा और कहा कोई निकल नहीं सकता। सदगुरु की दया, कोई नहीं निकल सकता। और उसे ये मालूम था कि आगे सदगुरु आएंगे, इसलिए उसने मजबूत जाल बना के रखा। अब जब सदगुरु आए तो उनसे उसने वादा करा लिया। काल ने कहा देखो आप आए हो ठीक है, लेकिन आप जीव के साथ जबरदस्ती नहीं, उसके पुनर्जन्म की याद नहीं कराएंगे। जिस शरीर से आएगा उसमें नफरत पैदा नहीं कराएंगे। ये 3 वादे काल ने कराए। कहा ठीक है भाई, आपके देश में आया हूँ, आपके वादों को मानता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवों को जगाकर ले जाऊंगा, उसमें आप दखलंदाजी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, जगा के ले जाइए आप। अब उसे क्या मालूम कि मालिक के पास कौन सी युक्ति है, किससे जगा के लेंगे जिसमें सारे कर्मों का विधान तेरा फेल हो जाएगा। सारी युक्तियां और विधि विधान तेरे सब फेल हो जाएंगे। जब आने लगे तब उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? मैंने अखंड तपस्या आराधना करनी सत्पुरुष की और सत्पुरुष ने खुश होकर हमको ये अधिकार दिया सुख तो जीवात्माओं के भंडार का, और आप इनको जगा के लिए जा रहे। कहा जब सत्पुरुष ने तुझे एवं मत कह के ये आशीर्वाद वरदान दिया था तो ये भी कहा था मेरी एक संत सूरत, एक संत बोझ मृत्यु मंडल पर आता जाता रहेगा, जीवात्माओं को जगा के घर पहुंचाता रहेगा, इसमें कोई तुम्हारी दखलंदाजी नहीं। कहा हाँ ये तो कहा। अच्छा ये बताओ आप कैसे ले जाओगे, तुम्हारे पास कौन सी युक्ति है? मैंने तो इतना कठिन जाल बना के रखा है कर्मों का, जिसमें कोई निकल ही नहीं सकता। तो मैं 5 नामों के द्वारा ले जाऊंगा। तो कहा सुन के बड़ा हंसा और कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे 84 का, तुम्हारे यहाँ 5 नाम क्या करेंगे? हमने 4 खान 84 रात ये जिस्म शरीर योनिया से बनाए जीवों को बताने के लिए तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? तो मालिक ने कहा रे भाई मुझे नहीं मालूम, मेरी सारी 84 एक नाम में निकल जाए। देखो बैठिए, आप बैठिए, ये भादों का महीना एक घनघोर बारिश का है, इतनी अभी उमस थी आपके लिए, गर्मी खत्म की गई, आप गर्मी से भी ढक गए, धूप से भी ढक गए, तो पानी से भी ढक गए, तो रोज इसलिए भीग लो। अरे भीग नहीं रहे हो,
अपने कर्मों का मैल उतार रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। ऐसी पुण्य कामन तिथियों में अगर तुम बेच जाओ तो सारे जन्मों की गति उतर जाए। ये ऐसा साबुन है जो आपके लिए तैयार किया, तमाम ऐसे क्षेत्र के दूध के लिए तरफते। मैं बिहार गया था, 5-2-2.5 महीने से बारिश की नहीं, सारा धान सूख रहा था। बेचारे बड़ी चिंता करते थे। हमने कहा चिंता मत करिए, तुम्हारी समस्या ये सफल। बस उसी रात को इतना पानी गिरा और दिन भर मतलब यानी खाली और रात में बरस रहे। हमने कहा भाई मैंने तुम्हारी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डाली है, इसलिए आप ही कोई बाधा मत डालिए। अपना काम बरसात वाला रात में कर दीजिए और दिन में 5 घंटे का टाइम दीजिए, बिल्कुल पूरा। कल आपने देखा इतनी उम्र थी और उससे आपकी यात्रा के पहले पानी बचा तो बता। लोग समझते थे अब सुबह यात्रा नहीं हो पाएगी, हमें नहीं, उसमें कोई बाधा नहीं पड़े। वो बड़े समय से होगी, समय से कुदरत अपना काम कर रही, हम अपना काम करेंगे। ये आनी पानी ये बंद कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बारिश का महीना है, इसमें ऐसा काम नहीं किया। तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो। जब तुम अपना खेती का काम करते तो उसका बीच नहीं हो, उसे अपना काम समझ कर पीछे रहते काम करते रहेंगे। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो उससे भी करोड़ों गुना बड़ा तुम्हारी जीवात्मा के अनुसार का है और तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों को हटाने का है। तुम एक कर्म भी नहीं हटा सकते हो। अगर बरसात में भीग गए तो पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्मों के मैल धुल जाएंगे। इसलिए हमेशा भीगो, इतना भीगो की दुनिया को भीगो, दुनिया देखकर रास्ते करके रह जाए। ये कैसे गुरु के भक्त, गुरु के मुरीद फॉलोअर है, गुरु के शासन और शासन में रहने वाले, गुरु भक्ति करने वाले कितने अधिक है। यही तो आपको दिखाना है। सत्संगियों, तुम्हें आदत करना है संगे सदगुरु का, तुम्हें चरितार्थ करना है। अरे आप भीग रहे हो, मैं भी तो भीग रहा हूँ। मैं कोई छाया भी नहीं बैठा, मैं भी भीग एक कभी मत सोचो। ये ऐसा काम किसी ने कभी नहीं किया कि बरसात में बैठ के सत्संग सुनाओ। ऐसी दृढ़ता के साथ कभी नहीं है। किसी मत में आप चले जाइए, वहाँ आराम कर्मी है, वहाँ इस तरह के मतलब त्याग और समस्या का कोई काम नहीं है। हमारे भीग जाए, कपड़े सूख जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन भीग करके अगर अपना काम बना लिया तो ये भीगना भी तुम्हारे लिए कितना लाभकारी है। कुदरत के काम में मैं कभी बाधा नहीं डालता हूँ, क्योंकि कुदरत हमारे काम में बाधा नहीं। अब ये है इतनी उम्र है, इतनी गर्मी है, अगर बारिश ना हो तमाम बीमारियां आ जाए। वो बीमारी से बचने की दवा समझिए। इस समय सर्दी जुकाम सबको पकड़ रहा, तरह तरह के बुखार और बीमारियां इसका आ रही। लेकिन आप ये देखिए कि तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी, कोई भयंकर भयंकर बीमारी पर नहीं आ सकती। ये हमेशा ध्यान में आपको रखना चाहिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। इसी भादों के महीने में अवतारी शक्ति का जन्म हुआ।
ये महापुरुष और सारी व्यक्तियों के जन्म का महीना जैसे बरसात हो रही है, ऐसे वो जीवों पर दया की बरसात करने आते। और इस बरसात में जो भी गया दया की बरसात, उसने अपना काम बना लिया। जो इधर उधर कितने लगे आग में वो रह जाते। फिर आपको तो इस महीने की कदर करना चाहिए। ये महीना बड़े भाग से संपूर्ण देश को अनाज रोटी की जरूरत, क्योंकि रोटी में आपको प्राण है। जब प्राण सुरक्षित है तो ये कितनी बड़ी चीज है। अगर बरसात न हो तो सारी फसलें खत्म हो जाएगी, आपकी रोटी खत्म हो जाएगी, तो आप जिएंगे, बचत कैसे करेंगे? तो तुमको तो इसकी बहुत बड़ी जरूरत, इसी जरूरत को पूरा किया जा रहा। बरसात होने से करोड़ों रुपए प्रेमियों के सिंचाई के बच जाते। और ये पानी जो काम करता है वो नीचे वाला है, तो फसलों को जिंदा केवल रखता और ये बढ़ाता है और फल पूरा का पूरा फल देता। अगर आपको इसी तरह अपने जीवन को बढ़ाना, विकसित करना, विकास करना है, तो इन चीजों से आपको डरना चाहिए। ये संत मत है, संत मत के प्रेमियों के लिए कहा गया, चलो तूफान या आंधी उन्हीं से भूल लेना है, जाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योति देना है। आप प्रकाश ज्ञान सत्य का भान कराने आए हो, इसलिए तुम एक प्रमाण से एक प्रतीक हो समाज देश के लिए। तुम्हें तो बहुत समझ के रहना चाहिए। किसी तरह कोई स्थिति परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी संत मत की शुरुआत की है। इस संत मत के प्रेमियों में कैसे लक्षण होने चाहिए, तो मैं 15 तारीख को रात खोलूंगा तो सारा हिंदुस्तान सुनेगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा। किसी धार्मिक मिशन ने या राजनीतिक पार्टी ने ऐसा संसाधन बना के नहीं रखा और न जीवों को याद कराया। जिसके लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, विदेशियों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को कितने लोग कुर्बान हो गए, कितना खून बह गया धरती पर, कितनी माताएं निष्ठुर हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, चूड़ियां टूट गई, सिंदूर मिट गया। ऐसे ये सुख शांति का माहौल नहीं बन। आज उसी को कायम रखने के लिए हमें उसके नियम सिद्धांत को समझना। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ के, तो तुम्हारी परेशानी का कारण है। जब यहाँ से गए तो गांधी महात्मा से कैसे देखो मैं तुम्हारे देश को छोड़ के जा रहा हूँ, देखो कुछ लिए तो नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल खाली हो, लेकिन ऐसी छाप छोड़ के जाऊंगा जो हिंदुस्तान 300 वर्ष तक अपना सुधार नहीं कर पाएगा। आज वही हमारे आपके सामने, लेकिन दुनिया के पढ़े लिखे लोग, हिंदुस्तान के जानकार अधिकारी कर्मचारी, ये राजनेता, ये आर्मी महात्मा, ये कोई नहीं समझ पाया कि वो अंग्रेजियत क्या वो छोड़ गए, जिससे हमारा भारत देश 300 वर्ष तक परेशान रहेगा, गरीब हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, सारे देश से धर्म कर्म चला जाएगा, सच्चा मानो खान पान समाप्त हो जाएगा, लाज हया कर्म ये सब चली जाएगी, कुछ नहीं बचेगा भारतीय लोगों के पास। आज वही स्थिति है।
जहाँ तक किसी की बुद्धि ने काम नहीं किया, न कोई राजनेता, न कोई धार्मिक आत्मा, और देश बिगड़ गया, समाज बिगड़ गया, परिवार बिगड़ गए, इंसान बिगड़ गए। सब मुसीबत आपत्ति, गरीबी में बेचारे सब चले गए। संत ने एक बार फिर सच्ची जानकारी देने का ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा सबके सामने की है और एक प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा। वो 15 सितंबर को एकदम जग जाहिर हो जाए, सबके पास सूचना पहुंच जाएगी, सब जान जाएंगे हम भारतीय हैं, हमारी भारतीयता क्या है, हम भारतीयों का सच्चा भोजन क्या है, हमारा वेशभूषा, हमारी पहनावा, हमारी पहचान क्या है, क्या होनी चाहिए, और मतलब हमारी जो भाषा है वो हिंदी और संस्कृत, जो देववाणी है, देवताओं की भाषा, वो तो हमारे देश की सच्ची मानवता, इंसानियत को काम करने वाली भाषा, जिसको हमने अपने श्रद्धांजलि दे रखी। मैं 15 सितंबर को ये सारा राज खोल के रखूंगा जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने आपके सामने नहीं रखा। ये दुनिया के लोग और हिंदुस्तान के सब जान जाएंगे कि वास्तव में भारत एक धार्मिक देश है, भारत अखंड देश है और अखंड रहेगा। इसे कोई परतंत्र गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन कब? जो अपनी हैसियत में आ जाएगा, जब अपने रहन सहन में आएगा, अपने कारनामों में आ जाएगा, ये फिर से विश्व विजेता है और रहेगा, बनेगा। इसे कोई हटा मिटा नहीं सकता। आज तो पहला दिन है, इसलिए मैं कुछ जानकारी उस अद्वितीय विलक्षण महापुरुष के बारे में देने आया हूँ जो इस धरती मंडल पर न कभी आया और जिसको किसी ने पहचानी नहीं। आज तो कोई नहीं पहचान पाया, नजदीक रहने वाले तो बिल्कुल नहीं पहचान पाए। एक दिन भ्रमित हो गए, उनकी आंखों ने, कानों ने और बुद्धि ने कोई काम ही नहीं किया। वो सब बेचारे अधूरे रह गए और फेल हो गए और मुसीबत आपत्ति के घेरे में चले गए। तो मैं आप लोगों से आज कुछ पूछने आया हूँ। संदेश को मैं कल से प्रसारित करूंगा और परसों आम जमहूरियत के लिए सुख शांति का संदेश प्रसारण करूंगा। 15 सितंबर, इस तारीख को लोग कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखें। इस तारीख में वो संदेश दिया गया जो हिंदुस्तान विश्व में किसी ने नहीं दिया और न किसी के पास उसकी जानकारी, एकदम सब भूल गए। तो वो तो महत्वपूर्ण तिथि है 15 सितंबर, जिस दिन ये जन जागृति का संदेश, मानव के हित का, मानव को मानवता इंसानियत में लाने का जो संदेश मिलेगा, वो तो 15 तारीख को इसीलिए आपको बुलाया। जन्म का मतलब, जन्म किस लिए होता, जीवन कैसे किया जाए और मृत्यु तक पहुंचने के पहले हम अपने जीवन को मृत्यु से हमेशा के लिए बचा दें, ये काम आपको करना। जय गुरुदेव। अब आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपने अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा, वर्षों की पूंजी का, आयु उम्र का आपने खर्च किया है और 60 वर्ष 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समय सब ने दिया। कुछ पैदा हुए, मर गए, फिर पैदा हुए, फिर मर गए, फिर पैदा होके आ गए। वो तो सबके लिए, जो पहले थे उन्होंने पहले सुना, जो बाद बीच में आए उन्होंने बीच में, जो बाद में आए उन्होंने बाद में, लेकिन वो सब तो सुनने सुना। ऐसा तो कोई है नहीं। ये जीवों के आने जाने का सिलसिला बड़ा पुराना, आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए।
जीवात्मा कभी मरती नहीं है, केवल चोला बदलती है, ये शरीर बदलती रहती है। मन के कर्म अनुसार जीवात्मा तो कोई कर्म करती नहीं। लेकिन प्रेमियों, ये समझो संग दोष का कितना बुरा परिणाम होता है। जीवात्मा जैसी जो अजर अमर अविनाशी है, और परमात्मा गण जब उसको काल माया ने अपने कर्मों के जाल में फंसा दिया, मन को साथी बनाने के कारण जीवात्मा को ये सब यानी लेना पड़ा, और बेचारी कुछ कह नहीं सकी और मजबूर होकर उसको फंसना ही पड़ा। लेकिन उसकी कोई निजी समस्या नहीं, न निजी कभी कर्म करते, न यहाँ पे उसने कर्म किया, लेकिन फंस कैसे का ये संग दोष, मन को साथी बना लेने के कारण कितना भारी संग दोष लग गया, तो ये आपको समझना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, आप बाल बच्चेदार हो, तब तो बोलना कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते रहे हो, गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की भक्ति करने कि चेलों की भक्ति करने गए? और कर क्या रहे हो? ये सब चेला बच्चे सब चेलों के पास चले गए, चेलों की सुन रहे, चेलों की मान रहे, उन्हीं को अपना मान रहे, और गुरु की बोल गए गुरु के बच्चों को। ये आपकी कितनी बड़ी भूल भुलैया, कितना बड़ा आपने अपना नुकसान किया, यही आपको समझना चाहिए। दूसरी बात है, आपने गुरु को, गुरु महाराज को गुरु बनाया था, इन चेलों को गुरु बनाया था। आपने गुरु महाराज से नाम डाल लिया, इन चेलों से नाम डाल लिया था। आपने अपना हाथ गुरु महाराज को पकड़ाया, इन चेलों को पकड़ाया था। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आपकी जीवात्मा को पार करने का वादा, घर पहुंचाने का वादा, तुम्हारे एक एक पाप कर्मों को क्षमा करने का वादा, ये गुरु महाराज का है या किसी चेलों का है? फिर आप ये सब कर क्या रहे हो? ये जा कह रहे हो? हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसे सम्राट मालिक के पास जाकर उनका दर्शन दीदार कर, उनकी अमर वाणी सुनकर भी आप में कोई चेतना नहीं आई, कोई जागरूकता नहीं आई। आप समझ के अपनी जगह रह नहीं पाए, अपने में और गुरु में विश्वास नहीं कर पाए, गुरु भक्ति में आपको कोई आनंद ही नहीं मिला। ये सब आपने किया क्या? जबकि गुरु ने आपसे क्या क्या वादा किया, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप ये सब भूल चुके। हमें इसीलिए बताना पड़ा और बताना पड़ रहा, जानकारी देनी पड़ रही कि आप गुरु के विषय में सब कुछ भूल चुके। तुम्हें कोई याद नहीं है कि वचन की, अगर याद होती तो ऐसे सम्राट मालिक को आप कभी न भूलते और न कभी छोड़ते, और उनकी शरण से कभी दूर नहीं जाते, और दया से कभी वंचित नहीं रह जाते। लेकिन आपने ये सब किया, तो उसी को हमें कहना पड़ रहा। और आज से नहीं, मैं 10 वर्ष से लगा था, आपको वही जानकारी दे रहा हूँ। न कोई अपना परिचय, न अपनी जानकारी, कुछ। ये दो प्रेमी कुछ अपना मनाते चले आ रहे, जो मनाएंगे, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि मैं कुछ करो। लेकिन किसी की श्रद्धा है, सेवा भाव है, तो गुरुभक्ति उसे कहते हैं, रोका जाए उसको करते रहेंगे,
और हमेशा करते रहे। ये तो यानी करने का पुराना, ये पुरानी श्रद्धा आया तो बराबर लोग मनाते। बाबा जी ने आज से 3 वादे किए, जरा सुन लीजिए, कोई बताएगा नहीं। उन्होंने पहला वादा किया कि हमारे प्रेमी कहीं मेरे बारे में मुझसे न करवाई, कहीं समझने में कमी न कर दे, पहचानने में कहीं कोई असर न रह जाए, इसलिए उन्होंने 3 वादे किए। पहला वादा किया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। इससे बड़ा तुम्हारे लिए कौन सा वादा हो? तुम्हें अपनी जीवात्मा में घर पहुँचाने से मतलब, अपने पाप कर्मों में माफी कराने से मतलब, और मुक्त, उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना और फिर भी आप अपना काम नहीं करा पाए। ये कितना बड़ा जीव का दुर्भाग्य है। यही आपका दुर्भाग्य है जो समृद्ध नारी से अपना काम जो मुखत भी करने आए, बदले में कुछ लेने नहीं आए, आप करवा नहीं पाए। दूसरा कहा, क्या कहा? तुमको घर पहुंचाना। मेरा एक ही काम है, इस मृत मंडल पर आने का। और ये भी कहा, मैं बीच की शक्तियां जो आई थी उनके समान मैं बीच के लोक से नहीं आया हूँ, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सप्तलोक, सचखंड, अनामी धाम, प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सूर्य है जीवात्माएं जो आत्मस्वरूप मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी। मैं इनके वास्ते इनको घर से घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। गुरु कह रहा मैं तुमको पहुँचाने के लिए आया हूँ। यहाँ स्वार्थी लोभी लालची चेलों ने क्या किया? गुरु को पहले ही पहुँचा दिया और तुम ये रात समझ नहीं पाई। क्या गुरु झूठ बोलता? उन्होंने कहा मैं तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, बिना पहुंचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे 400 वर्ष इस शरीर में क्यों न रहना पड़े। मैं अपना काम करने आया हूँ, ये काम करके ही जाऊंगा। कोई मालिकावान हमें इस काम से न रोक सकता है, न मेरा काम ये कोई कर सकता है। दोनों कोई कर भी नहीं सकता। कितना कोई शोर मचाए, आपको बहकाए भरमावे, अगर गुरु का वचन याद है कि मेरा काम ये कोई धरती पर कर नहीं सकता, तो वास्तव में किसी के वक्त। और कोई कह रहा हम सचिव लाएंगे, कोई कह रहा हम इसका साजन करेंगे। तुमने कहा भाई करो, हमसे क्यों कहते? तुम कर सकते हो तो करिए, और सचिव ला सकते हो, हम कब मना करते हो? लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारे बस, तुम अपने घर में शांति नहीं ला सकते हो, तुम सचिव कैसे ले आओ? अपने में प्रेम सेवा श्रद्धा भाव आज तक नहीं ला पाए हो, तो तुम धरती पर सचिव और धरती पर सबके हित की व्यवस्था तुम कैसे बना सकते हो? तो झूठ कर सकते हो। तो मेरे पास सभी लोग आते हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी को भगाता हूँ, क्योंकि हमने बुलाया नहीं है तो हमको भगाने का कोई अपनी इच्छा से आया है। यहाँ रहो, सत्संग सुनो और प्रसाद लो, लेकिन और किसी तरह की बात क्या मत। हम तो आपको ये तो कहते नहीं भाई हमारे में शामिल हो जाओ। तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता हो जो कहीं न दिखाई, और जो कहीं न मिलता, कोई न दे सके, तो आपके मिले तो शामिल हो जाए। मैं तो नहीं कहता, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, आप आ जाइए, आपका स्वागत। वैसे हम न मिलते हैं न मिलाते, हम ये क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, न मिलने की जरूरत न मिलाने की, हमारे पास पर्याप्त है।
हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो यही कहा, हमको केवल एक विभीषण और एक हनुमान अगर मिल जाए तो लंका जैसा काम हो जाए। लेकिन वो लंका का, वो विनाशकारी लीला का था। लेकिन सदगुरु की विनाशकारी लीला नहीं है, संभाल करने की, सबको अपराधों के क्षमा करने की है और सारी जीवात्माओं को जगा कर घर पहुंचाने की। ये तो लीला अनोखी जो न कभी की किसी और न कोई कर सकता। अब धीरे 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 लोगों की समझ आने लगा, वो आ जाएगा। मेरा काम कोई ऐसा ही नहीं जो मैं किसी का नुकसान चाहता हूँ और अपना भला चाहता हूँ। मैंने अपने लिए तो कभी कुछ कहा और 1 रुपया भी कभी आपसे मांगा नहीं। जो तुमने श्रद्धा सेवा भाव में दिया कि हमारा अच्छी जगह लगा देना अच्छे काम में, तो मैं आपका अच्छे काम में आप नैमिषारण्य चले जाइए। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर देख लीजिए, तुम्हारी कमाई की एक पाई लगी, एक पाई आपकी होगी। मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मैं फल फूल मेवा खाता, न दूध घी पीता, न घी तेल तला भोजन प्रयोग करता। मेरा और रूखी सूखी 1 रोटी दोपहर 1 शाम। इस समय एक ही ले रहा हूँ, कभी दोनों टाइम नहीं लेता। तो मतलब हमारे पास कोई खर्चा नहीं, कोई हमारे बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं संचय करूंगा, कोई आता खाता खोलूंगा। ऐसा कोई जो है आपके सामने खुला है। ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, कपड़े आपके दिए पहनता हूँ। 1 रोटी दोपहर शाम वो आपकी दी हुई खाता हूँ। ये जितनी गाड़ियां खड़ी मेरे नाम एक भी गाड़ी, ये सब आपने दी है कि धर्म का प्रचार हो जाए, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। तो मैं आपका दिया हुआ धर्म अच्छे काम में लगा रहा हूँ, इधर उधर घूमने फिरने में नहीं, केवल सत्संग प्रचार में निकलता हूँ। इसके बाद आश्रम पर निर्माण कार्य करता हूँ, क्योंकि आपने सेवा दी है उसका आपके लिए प्रयोग हो जाए। आप जब जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे रहेंगे, आपकी सुविधा में खर्च करता हूँ। बल्कि मेरी कोई सुविधा नहीं, मेरा सब, मेरी पहचान झोपड़ी है। आप देखते हो यहाँ भी झोपड़ी में रह रहा हूँ और वहाँ भी झोपड़ी। 3 आश्रम बने हुए हैं, लेकिन मैं झोपड़ी में ही रहता हूँ। ये सब मालूम। जैसी वो मूर्ति छोटी आप बना देते उसी में निवास करता हूँ। तो हमें तो कोई जरूरत है नहीं, तो काम कैसे नहीं होगा। जब आदमी अपना पेट भरेगा, अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत करेगा, तो देश समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये प्रमाण है पक्का। और मैं ऐसा कोई कार्य करता नहीं हूँ। सब मीडिया पत्रकार सब थक गए मेरे बारे में खोज करके, जानकारी करके। हमने कहा कुछ सही नहीं तो तुम पाओगे क्या? आते हैं चले जाते हैं, पूछते, हमने कहा पूछते जरूर हो, लेकिन मेरा कहा आप साफ रह सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम सत्य को कभी छाप नहीं सकते। सत्य कहना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह इस सत्य मंत्रों को छापने की नहीं। मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ। एक जगह में अभी काफले में जो साइकिल यात्रा निकली, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आज लोगों ने साइकिल पर बैठना छोड़ दिया, सब मोटरसाइकिल पर बैठ रहे। इस साइकिल यात्रा कैसे निकालेंगे? और ऐसी निकली, लोगों ने बड़े आश्चर्यजनक भाव से देखा कि इतनी गर्मी धूप में ये इतने 1000 आदमी जा रहे। और खासियत ये थी उसमें 50 करने आई थी, वो भी साइकिल चला। ये देखकर ये सब आश्चर्य रह गए। मीडिया पत्रकार एकदम दांतों से गुरु बनाने लगा, ये तो काम आज तक किसी ने न किया है न कोई कर सकता। ये सब देखा, क्योंकि ये सड़क पर हो रहा, कोई कमरे मंत्री में तो था नहीं, सबके सामने हो रहा था। और करके दिखाया, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया, क्योंकि जो स्वार्थ में, लोभ लालच में
मान सम्मान अधिकार में जीवन यापन कर रहा है, वो संत बन के किसी वचन को न मान पाएगा, न समझ पाएगा, न कर पाएगा, न उसके अनुसार अपने आप को चला पाएगा। ये आप सब देखा और न उसका ने बड़ा व्यवधान भी पैदा किया, परमिशन रद्द कराया, कार्यक्रम नहीं होगा। अन्य भाई देखो, ये सत्य देश है, ये धार्मिक देश है, ये राम की कर्मभूमि, धर्मभूमि, कृष्ण की कर्मभूमि, संतों की, फकीरों की योग भूमि है। इस पर से सबसे कभी कोई मिटा हटा नहीं सका। इसमें बाधाएं आएगी, सज जाएंगी और कार्यक्रम पूरे 39 दिन एकदम निर्विघ्न संपन्न हुआ। सब जानी आश्चर्यचकित रह गए, सबने जोर लगा लिया। हमने लागों में पहले भी कहा गया था, जोर लगा ले अहले जमाने, तब तक जोर लगाएगा जग में जो गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अरे तुम इस बरसात को चुनौती दे दो, मेरे पास जितना पानी है सब उमेर दे, सारी फसलों में डाल दे, लेकिन मैं हटने वाला नहीं, मैं मैदान से हटने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारी तटस्थता, ये कृतज्ञता यानी निर्भीकता देख कर लोग आपसे चकित रह जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे हो। ये तुम्हारा पूरा सचित्र सब उधर जा रहा, पूरा हिंदुस्तान में जा रहा, ये बच्चे उनसे सब भेजे, सब देख रहे हैं। ऐसी भीषण बारिश में ये कैसे लोग हैं, तो आपकी तो महिमा है ही। देखकर अरे भीगना तो रोज आपका नहाने के लिए शिकायत करते हुआ झरना नहीं चला, आज पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही। अरे तो आपको खत्म तो अमृत बरसता, ये बरसता है पानी अमृत है। उसको गंदगी जो नीचे की है, नीचे गंदगी सब जा रही, जो आप फैलाते हो भी नीचे, जो पानी डालते हो भी नीचे, जो गंदगी डालते सब नीचे, वही बात ऊपर आ रही है। तो ऊपर नीचे गंदगी तो सब हो गई है, लेकिन ये जो बरसात हो रही ये अमृत, इसको भीग लोगे, तमाम तरह की गाड़ियां चली जाएगी। और आप यहाँ तो कोई स्वार्थ लोभ लालच में आप नहीं भीग रहे हो, इसलिए तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो रही, कर्मों का मैल धुल जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे पूरे कर्म आपने करके आए हो, जो भूल गए तुम्हें याद भी नहीं, लेकिन आज ये बारिश सारे तुम्हारे कर्मों को धुल देगी। कितना बड़ा काम आपका हो भीगने से, इसमें कोई खर्चा नहीं आपका पड़ता, न कुछ देना लेना है, केवल भीग लो और जाओ अपने दूसरे कपड़े। अभी एक घंटे के बाद सूख जाएंगे। ये तो डराने आया है, अरे को हम इससे डरने वाले नहीं है, तो ये कुछ भी कर, हम इससे डरने वाले नहीं है। वो क्या काम करेंगे, वो करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक धर्म का यानी मतलब बोलबाला नहीं होगा, सत्य का बोलबाला नहीं होगा, चरित्र का बोलबाला नहीं होगा, तब तक ये बिल्कुल बचता ही रहेगा। ये बंद होने वाला नहीं है। जो किसी डराने धमकाने से या कोई यानी पानी सर्दी गर्मी कोई बरसात से डर जाए, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल बच गया है, बचता रहेगा जब तक ये माहौल वातावरण यहाँ का ठीक शुद्ध नहीं। इससे आपको आपकी तो परीक्षा हो रही, पहले भी आपसे कहा था आगे पानी में कूदो की करो तैयारियां। अब परीक्षा की आई है घड़ी, आगे का मतलब धूप, इतनी कड़ी धूप आप थी, तो भी उसमें भी आपको बैठना है, उसमें भी सत्संग सुनना है, सेवा करना। आपने किया सेवा, ये 3 आश्रम ऐसे थोड़ी बन गए, ये आपके परिश्रम से, आपकी गाड़ी कमाई से, ये कोई सेठ साहूकार कोई मतलब किसी का पैसा दे नहीं दिया। तो आपका 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी आपने सेवा भाव में, श्रद्धा भाव में, प्रेम भाव में, भक्ति भाव में जो किया है, उसी से ये मैं विचारण में 2 आश्रम का और 1 हथोई में ये 3 आश्रमों का निर्माण। वैसे मैंने 6 आश्रम बना, 2 कानपुर में बने,
और एक हरदोई में और बना है, और दूसरा ये नया का बन गया दयाल आश्रम। आपको तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारी एक छोटी सी सेवा से इतना बड़ा काम हो गया। और जहाँ तुमने मथुरा में कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं दी, 4-4, 5-5, 6-6 अंकों की सेवा, वो कहा चली तो कोई काम हुआ नहीं। यानी 45 करोड़ जीवों के द्वारा एक आश्रम बना, एक मथुरा में, वो भी ये लोग पाक साफ रख नहीं पाए। जो उसकी महिमा थी वो भी खत्म हो गई। जो मंदिर की महिमा जग जाहिर कि विश्व में ऐसी कोई इमारत नहीं है तो मतलब उसको भी इन्होंने गंदा कर दिया, उसकी भी कोई मर्यादा नहीं रखी। हमको मजबूर होकर इन 3 आश्रमों का निर्माण करना पड़ा, प्रेमियों के लिए, अपने लिए नहीं। प्रेमियों कोई अपना नाम हमने नहीं लिखवाया हो, मेरा नाम आप कहीं नहीं पाओगे। कई लोगों ने श्रद्धा सेवा में फोटो छाप दिया, वैसे मैं मना कि भाई मेरे फोटो छापने की जरूरत नहीं, जिसका है वो ठीक है, और उसी से काम हो जाएगा। छापने से नहीं, काम करने से छाप लग जाएगी, और वो छाप कभी मिटेगी। ये कागज वाला फोटो तो फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो कर्म करके, जो काम करके दिखा दिया जाएगा, वो फोटो, वो छाप कभी मिटेगी। और उसी की देश को जरूरत है, और उसी में आपको सम्मिलित कर रहा हूँ। तो ये नमूना संत मक्का मैं पेश करूंगा 15 सितंबर। फिर इस तारीख को लोग कभी नहीं भूलेंगे कि इसी दिन भारतीयता का उदय हुआ। कि भारतीयता क्या है, भारत देश की महिमा क्या है, ये विश्व प्रसिद्ध क्यों, ये विश्व का गुरु क्यों था और क्यों नहीं है और क्यों होगा, ये सब जानकारी आपको दूंगा। सुनकर लोग ताजु में रह जाएंगे, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं और ऐसा किसी ने कहा नहीं। जब आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे, और जो सुनेगा वो प्रसन्न हो जाएगा। सारा विवाद समाप्त हो जाएगा, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जब सही सच्ची जानकारी सबको सबके हित लाभ के मिल जाएगी तो विरोध नाम की चीज नहीं थी। इसलिए मैंने वो तारीख निश्चित कर रखी है। उस दिन भारतीयता का जन्म, भारतीय शुद्ध खान पान का जन्म, भारतीय वेशभूषा का जन्म होगा, भारतीय राष्ट्रभाषा का जन्म होगा। ये जन्मोत्सव आप देखिए तो पहले किस तरह से होता है। आज व्यवस्था जो बिगड़ गई है वो केवल हमारी नासमझी की कारण, हमारी अज्ञानता यानी अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि के कारण हम समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो समय तो आपके लिए इतना अच्छा आया था कि सब कुछ अच्छा हो जाता, कुछ बुरा रहता ही नहीं। लेकिन नहीं समझ पाए तो वहां जो करने आया वो थोड़ी हट जाएगा, तुम्हारी नासमझी से वो पीछे थोड़ी हट जाएगा, वो अपना काम थोड़ी बंद कर देगा, वो कोई न कोई भूमिका बदल देगा, रास्ता बदल देगा, छुट्टी बदल देगा, कराएगा तुम्ही और तुम हंसी खुशी से करोगे। तो आज जो बिगाड़ हुआ है इंसान का, परिवारों का, समाज का, देश का, वो कारण सब बताऊंगा। आज तक किसी ने बताया नहीं है। इतने बड़े बड़े विद्वान आए, अपने आप को विद्वान कहने लगे। मैं तो कोई विद्वान अपने को कहता नहीं, और न मैं कोई विद्वान हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं वर्तमान में विद्वान, मैं विद्वान जरूर मौजूद हूँ और देख रहा हूँ मौजूदगी में कि क्या क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा, इंसान को क्या करना चाहिए, क्या कर रहा, क्या खाना चाहिए, क्या खा रहा, ये सब देख रहा हूँ। क्या सोचना समझना चाहिए और क्या सोच समझ रहा, ये सब देखा जा रहा। इससे मैं विद्वान नहीं हूँ, विद्वान मौजूद हूँ, देख रहा हूँ। अब सारी समस्याओं का
समाधान भी आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाएगा। आप चिंता क्यों करते? जो कहा जा रहा सब करके दिखाया जाएगा, जो कहा गया वो सब आपके सामने होगा। इसमें कोई इधर उधर होने वाला नहीं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। अगर समय के पहले हो जाए तो आप मानोगे। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था हरियाणा में, तमाम लोग एक कर बैठे थे, तो अपने अपने 45 पत्रकार थे, दिल्ली से चुने हुए हाई लेवल के जो वो आए थे पर्चे लेने। तो बाबा जी से पूछने लगे, तो बाबा जी क्या आप पीछे पूछो कैसे? भाई तुम्हारी मेमोरी बहुत कमजोर है, इसलिए मैंने बच्चों से दीवारों पर, पेड़ों पर, पत्थरों पर, पहाड़ों पर सब में लिखा दिया कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु। फिर भी आप पूछे कि आपने करते चलाते ये सब देखा, इतना मैंने प्रचार कराया है, कोई हिंदुस्तान का प्रांत, जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव का छोड़ा नहीं जहाँ मैंने जगह समय के नाम का प्रचार न कराया। अब तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर, फिर भी आप पूछ रहे हो। अरे भाई, वो भगवान का और प्रभु परमात्मा का नाम क्या कोई इंसान भगवान प्रभु बन जाएगा? इतनी भी आपकी जानकारी नहीं थी तो चुप हो गए। महात्माओं का तो अचूक श्रोता है बच्चों का। फिर बोलने लगे क्या दूरदर्शी में अच्छे लोग बहुत कहीं नहीं ईमानदार? कब मैंने ये नहीं कहा? मैंने यह कहा जब तुमको देश चलाने के लिए अच्छे लोग न मिले, तुम्हारा विश्वास खत्म हो चुका हो, तो मैंने 1 करोड़ का बोरा पहनाया। वो तुम्हारे देश का, समाज का, परिवारों का, इंसानों का काम बिना तनख्वाह के और बिना किसी पद के और तुम्हारा कर देंगे। जब तुम्हारा काम चलने लगे तो गद्दी पर तुम बैठ जाना, वो तो भजन करेंगे, वो तो भजन करेंगे। मैंने तो ये कहा। फिर वो तमाम पत्रकार इकट्ठे होकर सब प्रश्न करने लगे कि आप भगवान हैं, हम आपको मानते का। तो मैं तो कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा कि मैं भगवान हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सदगुरु हूँ, मैं महाराज हूँ सरकार में। तो न कभी कहा न कभी कहूंगा, और हमको इसे कहने की जरूरत भी नहीं। जिसको यहाँ रहना हो वो बने, हमें यहाँ से काम करके जाना, तो हम बनने बनाने की बात तो तमाम लोग इकट्ठे हुए। चल अच्छा ये बताओ, क्या हम आपको भगवान परमात्मा मानते? तो आज जल्दी से काम कर दीजिए, सत्य मिला दीजिए, अच्छी व्यवस्था कर दीजिए, सबको सुख शांति मिल जाए, ये हो जाए। तो सबको बुलाया, पास में बुलाया जो सबसे वृद्ध था, पत्रकार मीडिया सबसे योग्य था, उसको बुलाया पास में। उसके कान में क्या कह रहे थे, लेकिन कान में कहा कि बच्चा, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के समय के पहले अगर बच्चा पैदा हो जाए, तुम ये कहोगे हमारा है ही नहीं, तुम इसको नहीं मानोगे, तो मेरी बात समय के पहले तुम कैसे मान लोगे? कितना सटीक उत्तर, एकदम चुप रहे। जवाब सबकी बंद हो गई। सारे पत्रकार मीडिया के चले गए, कहते रहे भाई इनसे तो खोपड़ी कौन सा, पता नहीं कैसी खोपड़ी है, कहाँ से एकदम रखा हुआ हाजिर, यानी जवाब मतलब यानी नहीं। अब उन्हें क्या मालूम ये सब क्या है? तो कहने का मतलब ये सब आ चुका। इतनी राजनीति नेता सब जेल में बंद करके तरह तरह के यानी मतलब परेशानियां, दुख तकलीफ ये सब दे चुके हैं, और भ्रामक प्रचार बदनामी का करके वो फूल बाग में जूते और चप्पल का झूठा प्रचार करके सब कुछ किया। और सोचते थे अब बाबा जी भग जाएंगे, कभी कोई प्रचार नहीं करेंगे, कोई नहीं बोलेंगे। लेकिन महापुरुष अपना बिगुल जिसने बजा दिया,
वो बगैर यानी सत्यता बोलाए वो बंद नहीं करता, कोई नहीं बंद करा सकता। ये सब आपके सामने हुआ और आपने ये सब सुना और फिर भी आप भ्रमित हो गए। जो काम करने आया जेल में बंद किया गया, तरह तरह की यात्राएं दी गई, लेकिन अपने काम से नहीं, काम से पीछे नहीं, आवाज लगाना बंद नहीं किया। तो आप उनके मुरीद हो, फॉलोअर हो, तो तुम कैसे समय समय पर हट जाते हो? तुम्हारे अंदर कैसे मतलब शंका संदेह मूल भ्रम पैदा हो जाता है? मतलब यानी अच्छाई को भूल के बुराइयों में चले जाते हो, निंदा आलोचना करने लगते हो। ये सब तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अल्प बुद्धि का कारण है। तो आप समझ नहीं पाते। पहले भी आपने कहा था इस पे अपनी बुद्धि मत लगाना, ये परिवर्तन मानव बुद्धि के परे, न कोई सोच सकता, न कोई कर सकता, न कोई विश्वासी कर सकता। ऐसा परिवर्तन अब की बार वैचारिक परिवर्तन, वो मार काट हिंसा वाला नहीं, वो तोड़ तमंचा भाला बर्ची, वो बम परमाणु बम नहीं चलाए जाएंगे। यानी ऐसा अनोखा परिवर्तन वैचारिक क्रांति के द्वारा। अरे लोगों के भाव विचार बदले ना तो काम बन जाएगा और तुम्हें क्या बदलना है, लेकिन विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा इस पर तो किसी की बुद्धि जाती नहीं। पहले सोचो विचार पैदा कैसे होते, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है। शुद्ध आहार करोगे, मानवीय आहार करोगे, सात्विक आहार करोगे तो सात्विक विचारधारा, मानवीय विचारधारा, इंसानियत की विचारधारा तुम्हारे अंदर पैदा। जब ऐसी विचारधारा आ जाएगी वैसी आपकी सोच हो जाएगी, फिर वैसे आपकी समझ हो जाएगी, फिर वैसे ही आप करने लगोगे। जब करने लगोगे तो लाभ आपको मिलेगा, वो करने वाला लाभ आपको मिलेगा। ये सब तो थोड़ी में तुम घबरा जाते। अभी देखा तेरा जाया पानी, ये खुद ही बच गया। तुम्हारी निर्भीकता, तटस्थता, कृतज्ञता को देखकर ये खुद ही डर गया, शांत हो। अरे आप सूख जाए, लेकिन तुम्हारी कट्टरता को देखकर कितने लोग बदल जाएंगे ये आप नहीं सोचते। ये थोड़ा सा अपने में तटस्थता ले आए, कृतज्ञता, निर्भीकता ले आए, अपनी जगह आप बैठे रहे, ये देखकर कितने लोग बदल जाएंगे। ये ऐसे लोग ये तो कोई नहीं कर सकता। कोई पानी में नहीं बैठेगा तो कभी वहां जाएगा ही नहीं, लेकिन यहाँ आए हैं और भीग रहे हैं और बैठे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ये काम कोई छोटा था। जब ये नहीं कोई कर रहा तो आगे जो काम आप करने जा रहे वो कैसे लोग कर पाएंगे? तभी तो उनका इतिहास होगा जो आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। किसके लिए? समाज बर्बाद देश में धर्म की स्थापना के लिए, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार के लिए, माँ बहन बेटी बहू की फर्क पहचान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देंगे, उनका कलयुग में इतिहास बनेगा। आपको उसी के काबिल धीरे धीरे बनाया जा रहा है। धीरे धीरे बर्दाश्त क्षमता आप में पैदा की जा रही। पानी में खड़े रहोगे, धूप में खड़े रहोगे, सर्दी में खड़े रहोगे, ये देखकर लोग खड़ा होना सीख जाएंगे कि खड़े होने का मतलब क्या है। जो संकल्प लेकर हम खड़े हुए, जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा हम खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, लेकिन दरबार नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी आपकी पहचान होनी चाहिए। कल आपने जो परिचय दिया है अनुशासन का, तो कर्मचारी अधिकारी ने देखा इतनी बड़ी भीड़ अगर किसी नेता किसी की भी होती ये रोड जाम हो जाती। पुलिस कर्मचारी बेचारे परेशान, तमाम दुकानें लूट जाती, तमाम खेतों की फसलें खत्म हो जाती, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। इतने प्रेम प्यार मोहब्बत में यानी लोग चल रहे थे,
इतने अनुशासन में मैंने दिखा दिया कि अनुशासन किसे, अगर अनुशासन सीखना है तो आ जाइए आप, आपको देखने को मिलेगा। इतने लोग यानी हजारों की संख्या में आपके सामने लोग चल रहे थे, एक तरफ सड़क का आधा हिस्सा खाली, क्योंकि किसी भी वाहन को परेशानी, प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा ना हो, इनको कोई तकलीफ ना हो। जब हमारे काम से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी तो क्यों नहीं लोग अपनाएंगे, क्यों लोग इसमें नहीं आएंगे? ये तो आने का रास्ता ही खुल गया। ये सब देखा तो कितना कुंटल प्रसाद बता, जो हिंदुस्तान में आज कोई नहीं कर, कोई तुम्हारे घर गांव सड़कों गलियों में कभी प्रसाद बांटने नहीं आया होगा। आपकी बीमारी, परेशानी, मुसीबत को दूर करने की ये दवा, ये महाप्रसाद दवा है जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से लेके आया और आप सबको देने तो खुले आम बांटा गया। कर्मचारी अधिकारियों ने देखा कि भाई ऐसा काम तो न कोई राजनीतिक पार्टी कर रही और न कोई धार्मिक संस्था कर रही, ये तो काम कोई नहीं कर रहा। इतने अनुशासन में कोई रह नहीं रहा, इतने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों का कोई सम्मान भी नहीं कर रहा, जो मैं करके दिखाता हूँ। पूरे भारत में मैंने घूम घूम कर ये पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को जो मैंने सम्मान दिया, और मैंने कहा जब तक आपका इसी तरह सम्मान नहीं होगा देश समाज कभी उन्नत नहीं करेगा, किसी का बचाव, किसी की सुरक्षा संभव नहीं है। ये मैंने कहा और कह रहा हूं, तो ये सम्मान सबको चाहिए, सम्मान सबको चाहिए। जो काम न करता हो सम्मान करके आप उससे काम करा सकते, और वो करेगा ये सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से करेगा। लेकिन जब सम्मान नहीं होगा, उचित मजदूरी नहीं मिलेगी तो कैसे करेगा? ये किसी ने पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लाभ तक हिंदुस्तान में किसी ने, कोई राजनीतिक नेता पार्टी ने नहीं कहा, केवल बाबा जी ने कहा था। 80 से कहना शुरू किया, ये पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये सबसे ज्यादा मेहनत करता, लोग दिन में मेहनत करते, रात में बेचारे दौड़ा, ये रात ही मेहनत। इनको अपने बच्चों से मिलने का, तीज त्योहार मनाने का भी इनके पास समय नहीं है। इतनी जो मेहनत करता हो, 24 घंटे और तनख्वाह 8 घंटे की दी जाए, ये अच्छा नहीं। ये कोई नियम, कोई सिद्धांत नहीं है। एक फैक्ट्री में मजदूर जब ओवर ड्यूटी करता है तो डबल तनख्वाह लेता है। तो बेचारे रात की ड्यूटी, दिन की ड्यूटी और तनख्वाह 8 घंटे, ये किसी ने नहीं कहा, बाबा जी। तो फिर भी अभी तक कोई टिप्पणी, किसी के दिमाग में बात नहीं आया। इन पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को, महात्माओं को जरूरत, उन्होंने इनके दर्द को देखा और सबसे कहा, लेकिन अभी सुना चलो उसकी जरूरत हमें नहीं है, आगे हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे। जब कोई नहीं करेगा तो हम खुद ही कर लेंगे। तो पहले हम जनबल इकट्ठा करें, जनमत, क्योंकि कलयुग का नियम है, कलयुग संघ शक्ति, जिसके पास संघ संगठन है, कलयुग में उसी की विजय है, वही काम कर लेता है, उसी का नाम होता है। तो मैं तो अपना गुरु परिवार इकट्ठा कर, तो किसी को क्या तकलीफ? भाई सब लोग अपने अपने परिवार को संगठित रखना चाहती। अगर मैं अपने गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूँ तो इसमें से कौन सा गलत काम कर रहा हूँ, किसका नुकसान कर रहा हूँ? लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे। जब गुरु परिवार के नहीं समझ पा रहे तो दूसरे लोग बेचारे क्या समझे? ये सब आपके सामने हो रहा। मेरा और कोई काम नहीं, केवल गुरु परिवार को संगठित करना, क्योंकि ये 45 करोड़ का इतना बड़ा जन समर्थन किसी के हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं। तो हमें किसी के दखलंदाजी करने की क्या जरूरत, किसी की निंदा रचना बुराई करने की क्या जरूरत, और किसी से लेने देने की क्या आवश्यकता? मैं अपना परिवार संगठित कर लूंगा, हमको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। अरे भाई 45 करोड़ है, अगर एक एक रुपया देंगे तो 45 करोड़ एक बार नहीं, इतना तो किसी के पास नहीं। लेकिन ये कब आवश्यकता पड़ने का, अनावश्यक नहीं। जब हमारा काम बगैर लिए ही हो रहा, केवल तुम्हारी छोटी सी सेवा श्रद्धा भाव से, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। और इसीलिए मैं कहता भी नहीं हूँ। हमको कुछ चाहिए, आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, आपके सुख शांति मिलनी चाहिए, आप में संगठन होना चाहिए, आप प्रेम भाव में रहकर अपना काम करें, समाज देश का काम करें और साथ साथ में अपनी जीवात्मा का कल्याण करें। इस काम की तैयारी और यही आपके सामने किया जा रहा है। मेरा और कोई काम नहीं। अब इस बात को लोग समझी नहीं, अभी पा नहीं इनका लक्ष्य क्या, इनका उद्देश्य क्या है, अंगीकार क्यों आए और क्या कह रहे। तो हमने कहा बैठ के सुनो तो आपकी समझ में आ जाएगा। मैं तो सबके लिए कहता हूँ, मेरा एक मजे एक जाति और एक इंसान एक देश की बात नहीं, सर्वदेशी सर्वहितैषी सर्वहितकारी सर्व कल्याणकारी ये काम की बात है। यहाँ और एक की कोई बात नहीं है। और किसी की निंदा आलोचना बुराई, निंदा आलोचना बुराई करने वाला कभी अच्छे सच्चे समाज की स्थापना नहीं कर सकता और स्वयं अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि धीरे धीरे बुराई करते करते उसके अंदर बुराई ही भर जाती, फिर अच्छाई वहां टिकी नहीं सकती। इसलिए ऐसा कोई काम अगर बन सके तो लोगों का हित करो, भला करो, अगर नहीं तो चुपचाप अपना काम। लेकिन किसी के काम में दखल, किसी का विरोध, कोई निंदा आलोचना ये करने की जरूरत नहीं है। न उसके पाप के बोझे से आप न, ये बराबर आपको मना किया है, लेकिन आपने कोई बात मानी नहीं। अगर संत महात्मा फकीरों की बात आपने मानी होती तो आज भारत देश की ये हालत। इसलिए तो संकेत करके महात्मा आपसे पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती, तो सिर पे मुसीबत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी भाई है अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्या तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी जो तुमने, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती। नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती। केवल एक चीज तुम्हारे अंतर से चली गई, दया रहम, जिसके कारण सब खूनी खून।
इनको काटा, इनको मारा, इसके अलावा कोई काम नहीं। चाहे वो राजा हो चाहे प्रजा, इसी हिंसा में सब हाथ, और हिंसा करने में सब जुट, इसलिए सब दोषी हैं। ये पाप सबने किया और कर रहे आज, और आज भी नहीं सोच पाए हम ये क्या करें। एक तरफ गांधी महात्मा की जय जयकार करते, तो गांधी महात्मा का सिद्धांत क्या था? अहिंसा परमो धर्मा, और ये हिंसा परमो धर्मा अपनाए तो गांधी जी को कौन मानता? अरे गांधी का फोटो लगाने से गांधी की मान्यता थोड़ी मानी जाए। उनका सिद्धांत था अहिंसा परमो धर्मा, सादा जीवन उच्च विचार, ये है उन्नत का आधार। ये उनके वचन। आज गांधी के वचनों को कोई गांधी को मान रहा, लेकिन गांधी की नहीं मान रहा। मंदिर को मान रहा, मंदिर की नहीं मान रहा। रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, ये सबको मान रहा, लेकिन उसकी शिक्षा को नहीं मान। तो मानने का मतलब क्या? अरे कागज को मान रहे हो, लेकिन कागज में लिखा वो मान रहे। असल में बात ये बिगाड़ इसी कारण है, चारों तरफ हिंसा ही हिंसा नजर, खून ही खून नजर आ रहा। क्या इसका अपराध क्षमा हो जाए? जो हिंसाएं करवा रहा या कर रहे, दोनों तो जुर्मी है, दोनों सजा पाने के अधिकारी है, क्योंकि ये जीव जंतु इंसान विज्ञान के बनाए नहीं, ये भगवान खुदा के बनाए, और इस पर विचार कोई नहीं, न राजा न प्रजा, कोई नहीं सोचता। तथा राजा तथा प्रजा, और धर्मी राजा धर्मी, ये सिद्धांत है। जैसा राजा होगा देश का, वैसी प्रजा होगी। अगर राजा धार्मिक होगा, धर्म का प्रचार कराएगा, दया का प्रचार, दया का भाव रखेगा, जीवों को बचाने की शिक्षा का प्रचार कराएगा, लेकिन कुछ सब उल्टा हो, तो परिणाम भी उल्टा, समय वही समय भी उल्टा बन गया। अब इनका किसी के बस की बात नहीं है जो इसे सीधा कर या इसे सुरक्षित रख सके, ये इनके बस की बात नहीं। और इसमें ये सत्य है, बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराज की जूतियों की मार खा रहे कि उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। इसीलिए कहा तब से राज तपस्या की तो तुम राजा बन गए, अगर राज भोग करोगे तो नरक में चले जाओ, अगर त्याग कर दोगे तो आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, अगर भोग में फंस जाओगे तो नरकों में चले। तब से राज से नरका, और इसमें नहीं कुछ करता। ये स्पष्ट शब्दों ने कह दिया कि तपस्या करोगे तो राजा बन जाओगे, और राज भोग करोगे तो नरकों में चले जाओगे, अगर राज का परित्याग कर दोगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। वो सब आपके हाथ में, सब कुछ मनुष्य के हाथ में छोड़ दिया। परमात्मा ने अपने हाथ में केवल फल रखा, कर्म आपके हाथ में है और फल उसके हाथ में। जब तुम कर्म करोगे वो केवल फल देगा और कुछ नहीं देगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, और बुरा करोगे तो बुरा। ये आपके हाथ में, वो परमात्मा के। अब आपको समझना चाहिए कि अगर परमात्मा से लेना है, परमात्मा के हाथ में जो वस्तु वो हमको मिल जाए तो आपको अच्छा कर्म करना। तो यहाँ चाहते तो सब अच्छा परिवार मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बेटे हो, अच्छा राजा हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो, सब अच्छा धंधा हो, अच्छा व्यापार, अच्छी नौकरी। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हो कि अच्छा कर्म भी करें, क्योंकि जब कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान देश है तो कर्मों के बारे में किसी ने अच्छा आपको न बताया, न राजा ने, न प्रजा। न राजा ने बताया, न राजा ने करवाया, न प्रजा विचारी कर रही है। ये दोनों तो नरक में जा, राजा भी नरक में जाने की तैयारी और प्रजा भी नरक में जाने की। अब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किसका साथ देना।
नरक में जाने वाले का कि नरक से बचाने वाले का? यही तो आपको निर्णय लेना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट में इंसान में रहता भगवान, कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट में इंसान के रहता भगवान, और इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती। कितना साफ साफ दे रहे कि अगर मनुष्य मंदिर को साफ रखा होता तो ईट पत्थर वाले मंदिर में जाके तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है? वहां कौन बैठा? गुनाह पाप इस मनुष्य रूपी मंदिर में करते हो और माफी मांगते हो ईट पत्थर वाले मंदिर। वहां माफी देने वाला कौन बैठा? कौन लेने वाला, कौन देने वाला, कौन आशीर्वाद श्राप वरदान देने वाला कोई है? या किसी को मिला है या किसी ने सुना है, लेकिन नई जानकारी आपको। संत महापुरुष कहते हैं अरे इस मनुष्य मंदिर को साफ रखो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं और शंकाओं का समाधान लिखा। उन्होंने लिख के क्या बताया कि निर्मल मन जन ईसो मोहि पावे और मोहे छल छीत एक कपट नहीं भावे। कहा उन्होंने क्या कहा, तुम क्या कहना? कहते मैं किनको मिलता हूँ? गोस्वामी महाराज लिख रहे, भगवान कह रहे मैं किनको मिलता हूँ? कहा ब्राह्मण को कहते नहीं, क्षत्रिय बैल सर्जन कहते नहीं, मंदिर बनाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, गिरजा करने वाला कहते नहीं, पूजा करने वाला, गंगा नहाने वाला, हवन जप करने वाला कहते नहीं। किसको? निर्मल मन जन सो मोहि पावे। जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र है मैं उसको मिलता हूँ। और मोह कपट छल छित्र न भावा। हमको ये कपट और झूठ छल बेईमानी मारकार इंसान ये नहीं चाहिए। और तुम यही करते हो। तुम तो रामायण की भी नहीं मानते, रामायण को मानते हो लेकिन रामायण की नहीं। क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है, क्या लेने क्या पाने क्या मिलने के लिए लिखा, कुछ इस पर आपने कभी ध्यान नहीं किया। आगे गोस्वामी महाराज और भी लिखते कि तुम कोई ये शंका करके मैं मन बढ़ जाना कि भगवान किसको किसके हृदय में वास करता, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते नहीं, जात पात के हृदय में, इसके हृदय में बड़े साफ शब्द देखा कि जाति पाति धन इधर में पराई और कुल परिवार इस सुखद समुदायी और इन्हीं त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। कहते प्रभु परमात्मा का वास किसके हृदय में होता है कि जात पाति धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा वास। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमान, तुम जाति पाति के खाई से अलग नहीं हो पाए। ये सबसे बड़ी गंदगी है, आप इसी में फंस गए। जब बच्चा पैदा होता माँ के पेट, क्या कोई जाति लेके आया, मजहब धर्म के लेके आया, छोटा बड़ा गरीब अमीर
हिंदू मुसलमान बन के आया, ये सब आपको विचार करना चाहिए। नंगा और अकेले आया, ये आने की स्थिति है कुछ लेके नहीं आया। जब यहाँ से चलोगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, जब लेके नहीं आए हो तो लेके जा भी नहीं। लेकिन अगर आने जाने की बात समझ जाओ कि झंझट किस बात का, झगड़ा किस बात का, परेशानी दुख तकलीफ शंका संदेह पूर्ण ब्रह्म किस बात का, इसी बात को आप नहीं समझ पाए कि माँ जब बच्चे तो रोज सबके घर में पैदा हो रहे, उन्हीं को देख लो कि बिल्कुल नंगा आया, कपड़े लत्ते भी लेके नहीं, कोई सामान लेके दुकान मुकान जमीन लेके नहीं, कोई जाति पाति लेके, कोई पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं आया, नंगा और अकेले आया है। और काल में फंसाने के लिए कि हमारे देश में कैसे फंसेगा, कैसे रुकेगा, कैसे अटकेगा भटकेगा, तो उसने ये सब व्यवस्था बना। आपको रोटी कपड़ा मकान इसमें फंस गए। इसके बाद सहयोग के लिए स्त्री पति बाल बच्चे भाई बंद बिरादर थे, इसमें आप फंस गए। फिर इसको शरीर को रखने के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, आप इसमें देखो कितने ने फंसाया, उसने फंसाया और तुमने समझा कि हमारी मदद कर रहा, हमारा सहयोग कर रहा है। आपने ये समझकर उसमें फंस गए और जब यहाँ से चले तो उसने कहा भाई हमारा सामान रखिए। मैंने सामान हमारे देश में रहने के लिए, अटकाने भटकाने के लिए मैंने आपको सामान दिया था, अब आप हमारे देश से जा रहे हो, हमारा सामान रखिए। तो आपसे पत्नी छीन लिया, पति बेटा सब छीन लिए, दुकान मकान जमीन ये सब रुपया पैसा सब छीन लिया और फिर आपको नंगा करके दे। तुम्हारे घर से, परिवार से, मोहल्ले से, गांव से, कस्बों से कितने लोग रोज जा रहे हैं, तुम उनको जाते देख कर भी नहीं समझ पा रहे कि एक दिन हमको भी इसी तरह नंगा जाना पड़ेगा, सब सामान छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर आप ये लूट और पाट और छीना झपटी और चोरी डकैती कतल किसके लिए करते? यही तुम्हारे कर्मों का बोझा जो तुमने अज्ञानता में अपने सिर पे बांध कर रखा है, यही कर्म कर्जे को फिर तुम कितने युगों तक ढोते रहोगे। संत महात्मा आपको इस कर्जे से मुक्त कराने आए कि एक बार हमारी बात मान लो और अपनी जीवात्मा को जगा लो और यहाँ से निकाल के ले चलो। इस झंझट से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। न तुम्हारा जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न आवागमन, न कर्मों का जाल, न मृत्यु और जन्म कुछ नहीं होगा। लेकिन कितने लोग समझ गए महात्माओं के ये सत्य वचन, कितने लोग मान गए? इतना सुनाने समझाने पर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा। ये आपकी अल्प बुद्धि है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही, क्योंकि तुम्हारा कर्म इतना जबरदस्त है, तुम्हें महात्माओं की अच्छी सच्ची बात समझने नहीं देता, सुनने नहीं देता है, उस पर चलने भी नहीं देता। इसीलिए आप जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा रहे। वो तो दिलाने आए हैं लेकिन तुम पाना, तुम उसी को पकड़े जकड़े और उसी में जकड़े दिए कि निकल नहीं पा रहे। हमारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी एक दिन छीन लिया जाएगा। जब शरीर तुम्हारा नहीं है और शरीर के लिए आपने दुकान मकान जमीन और रुपया पैसा दौलत तो पत्नी बाल बच्चे सब बनाए और इसी में जकड़े पड़े हो, ये भूल गए कि तुम नंगे और अकेले आए थे, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। महात्मा यही बताने आए कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। अच्छे नेक भले काम कर लो ताकि किसी का कर्म कर्जा न चढ़े तुम्हारे पास, और धीरज से महात्माओं की बात मानकर और उनसे युक्ति ले लो। अपनी जीवात्मा को इसी मनुष्य मंदिर में दोनों आंखों के मत भाग में बैठी इसको जगाओ और यहाँ से निकाल कर इसको घर पहुंचाओ। तो ये काम आपका करने आए, लेकिन आप उनकी बात सुनते और तुम गलती करते हो रोज इसी मनुष्य मंदिर में और माफी मांगने जाते हो ईट पत्थर वाले मंदिर, फिर वहां तुमको माफी मांगो। अरे जहाँ गलती की उसी में माफी मिलेगी,
क्योंकि माफी देने वाला उसी के इसी मनुष्य मंदिर के लिए आया, वो ईट पत्थर वाले मंदिर के लिए नहीं आया। लेकिन बातें तो नहीं आप सुनते। जब सत्संग सुनोगे तब सत्य आपकी समझ में आएगा, सत्य क्या, तब सत्य का संग करोगे। सत्संग उसको कहते हैं। ये कोई गाना बजाना, कोई भाषण, फिर क्रिश्चन का नाम सत्संग थोड़ी है। लोगों ने इसी में आपको भटका दिया और अटका दिया, अटके भटके पड़े हो और निकालने वाला कोई है नहीं। और जो आया उसकी बात आपने मानी नहीं। आगे क्या कह रहे कि अब तुम्हें करना क्या है, तुम कलयुग में किस काम के करने के लायक रह गए हो, तुम्हारे पास शक्ति सामर्थ्य कितनी रह गई, उसके लिए इशारा करे कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, 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 बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। लोगों सबकी किताबों में, मुसलमानों की किताबों में लिखा है दिल का हुजरा साथ पर आना के जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के। तो परवरदिगार आलम अल्लाह ताला खुदा रहमान को अगर जिस्मानी मस्जिद में बैठाना चाहता है तो इसको पाक साफ रख और तुम गंदगी फैलाते हो। इसी में मुर्दा मांस पशु पक्षी उगा रहते हो। अरे मुर्दा कहाँ रखा जाता, शमशान भूमि में, कब्रिस्तान में। तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान शमशान बना दिया, इसी में रखने लगे हो। इतना भी भूल गए हो कि मुर्दा सबसे बड़ी गंदगी जिसको घर में कोई नहीं रखता। अगर तुम्हारे घर में घर का व्यक्ति कोई जब मुर्दा हो जाता, क्या घर में रखते हो? चाहे जितनी कमाई की हो, चाहे जितने मकान बनाए हो, चाहे जितने बच्चे बनाए हो, लेकिन जब मुर्दा हो जाता तो उस शरीर को आप घर में नहीं रखते। और कहते हो, दोनों कहते, हिंदू भी कहता, मुसलमान भी कहता कि मुर्दा घर में नहीं रखना चाहिए। मुर्दा शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में रहेगा। जब स्थान भी आप जान गए हो और स्थान पर रखते भी हो तो घर वाला मुर्दा कहते हो घर में नहीं रहेगा और बाजार वाला मुर्दा रसोई घर में रहेगा जहाँ भगवान का भोग लगाते हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सूझबूझ, निरख परख पहचान कहाँ चली गई? गीता, रामायण, भागवत, पुराण, बाइबिल कहाँ चली गई? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे कहाँ चले गए? गंगा, जमुना, यह स्नान पवित्र कहाँ चला है? सब तो तुमने बुलाया है। कुत्तों अपने पास रखा नहीं तो फिर आपको मिलेगा। जब तुम्हारे पास कुछ है नहीं है तभी तो आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, खाली हो। जब कुछ नहीं रहा तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे रोते चिल्लाते रहोगे, अगर महात्मा फकीरों के वचनों को नहीं मानोगे, नहीं ऊपर चलोगे, नहीं अपने जीवन में उतारोगे तो रोने की सिवा, आंसू बहाने की सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा। सारे गम देखा। जब कबीर साहब आए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, क्या कहा? मांस मछलियां खाते, सुरा पान से हेत, तेर नर नर के जाएंगे माता पिता सफेद। मीन मांस जो करे हरा, 64 जन्म गिद्ध उतारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है 64 यानी जन्म तक उसको गिद्ध में जन्म मिला, क्यों गिद्ध मुर्दा मांस खाता। तो कहा अगर मुर्दा मांस खाने के शौकीन हो तो गिद्ध की योनि में चले जाइए, वहां जिंदा यही मिलेगा। दूसरा भोजन वो नहीं करता, केवल मुर्दे मांस का ही भोजन करता है और कुछ नहीं। ये सबने आपको समझाया लेकिन आप माने नहीं, किसी की बात नहीं माने। अगर मान लेते तो कुछ तो आपका सुधार, बचाव हो जाता, आप सुखी सुख शांति से अपना जीवन यापन करते। अब आप रो रहे, चिल्ला रहे, ये परेशानी, ये बीमारी। अरे बीमारी तो गंदे खान पान, गंदे कर्मों से आती।
तुम इतना भी पढ़ लिख कर नहीं समझ के आए, बीमारी आए किधर से आती, किस काम से, किस कारण से आती है, वो तो आपको बताया गया कि गंदा खान पान और गंदे कर्म करने से बीमारी आती। ये मनुष्य की मशीन, ये परमात्मा खुदा की बनाई, ये इंसान विज्ञान की बनाई नहीं, ये भगवान की बनाई। तो भगवान ने जब इस मशीन को बनाया तो इसकी ऊर्जा शक्ति, जिसे आहार भोजन कहते हो, वो अलग बनाए। जितने भी शरीर बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि भगवान खुदा को इंसान बहुत प्यारा। इसीलिए भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे सब इमम उपजाए और तीन में अधिक मनुज में भाई। कहते सारी खिलकत, सारा जलसा तमाशा, ये सृष्टि ये मेरी ही बनाई हुई, परमात्मा खुदा कह रहा, सब मेरी बनाई हुई, और मैंने सबका भोजन अलग बनाया। लेकिन इंसान हमको सबसे प्यारा है, इसलिए इंसान के मैंने भोजन सबसे अलग और अच्छा, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये सबसे अच्छा और सुंदर भोजन है, ये मैंने मनुष्य के लिए बनाया। लेकिन मनुष्य ने खुदा परमात्मा का बनाया अच्छा भोजन छोड़ दिया और ये गंदगी खाने लगा, मुर्दा, जिंदा मुर्दा खाए। ये कहाँ लिखा, किस किताब मुझे समझे? लेकिन आप तो किसी की बात मानना ही नहीं चाहते। जब तुम किसी नहीं मानोगे तुम्हारी कौन मानेगी? तो कुदरत नाराज हो गई। जब तुमने संत महात्मा फकीर जो कुदरत के भेजे हुए, जब उनकी बात आप नहीं मानी तो कुदरत नाराज हो गई। जो तुमने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, बेचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार जो आपने किया है, उससे कुदरत सख्त नाराज, और अब ये कुछ करना चाहिए। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं। मैं आपको साफ बता देता हूँ, आपके हित में नहीं, और तुम कुदरत की मार सह भी नहीं सकते। इसलिए महात्मा आपको बचाने की बात की। महात्मा फकीरों का काम केवल उनका काम बचाने का, आपसे लेने का नहीं, देने का। किसी तरह आप परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, कितना साफ लिखा। परमार्थ, समाज, देश, राष्ट्र हित, जनहित, संत महात्मा फकीर आते हैं और तुमको बचाने की ड्यूटी देते। आप जब नहीं मानते तो मुसीबत में चले जाते। आज तो यही हुआ, साधु से हो न कारज हानि, स्पष्ट कह दिया कि साधु मंत्र, संत महात्मा फकीरों से तुम्हारी कभी हानि नहीं। वो आपको सब तरफ से लाभ, दर्शन देकर, स्पर्श करके, या उनका स्पर्श आप करें, तो ये सब लाभ ही पाने का तरीका, कि उनके शरीर से धारा निकलती रहती है जो तुमको यानी सुधारती रहती। वो धारा तो बहती रहती, कोई उसका लाभ ले ले, ये वो देते नहीं है, तो उनके शरीर का स्वभाव, उससे आपको तमाम लाभ मिलता। दरद परत सुख मंजन पाना, दर्शन करो, स्पर्श करो, चूठन प्रसादी मिल जाए उसको ले लो, तो आपको तो सब लाभ ही लाभ देते, लेकिन आपको विश्वास नहीं, आपको श्रद्धा सेवा भाव नहीं रहा, आप परेशानी में चले गए। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना। अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती, तो दिल में तुम्हारे बुराई न
अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। जय गुरुदेव, किसका ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। सबको खड़े होने का इशारा समझो। खड़े तो रोजी हो तो बैठते भी हो, लेकिन मतलब नहीं जानते। खड़े होने का मतलब अब अच्छे सच्चे नेक भले ईमानदार चरित्रवान काम के लिए खड़े। एक अच्छे सच्चे चरित्रवान ईमानदार समाज की स्थापना होगी। मेरा अभियान ऐसी समाज की स्थापना का है, ये भी आप सुनो। और जब बैठो तो भजन पूजन कीजिए, खाली बेकार क्योंकि समय आपके पास कलयुग में कम है। उसमें तो किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, 60, 70 चला गया। तो 100 वर्ष का जीवन आपको मिला। अगर अच्छा मानवीय भोजन करोगे, शुद्ध साफ पास, तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छी संसोबत करोगे, तो अगर गंदे खान पान, गंदी संसोबत, गंदे कर्मों में फंस गए तो 50 में ही खेल खत्म हो जाए। तो आपको ये सब ध्यान में रखना और झुको वहां जहां कुछ मिले। जैसे रास्ते से जा रहे हो, अगर कोई रुपया पैसा पड़ा, फट से झुक के उठा दोगे। झुकते वहां हो जहां कुछ मिले, लेकिन ऐसा तो आप नहीं समझ में ला पाए। तुम कहाँ झुकते हो? पत्थर के सामने, कागज कैलेंडर के सामने, तीरथ मूरत के सामने, पानी के सामने, जहाँ देने वाला कोई है ही नहीं। अरे चेतन देवता की जड़, यानी जिंदा देवता की मुर्दा, इतनी भी बात तो तुम समझ नहीं पाए। इतने दिनों से ये पढ़े लिखे अनपढ़ सब एक ही लाइन में खड़े हुए बेचारे। अभी जब धर्मशास्त्र बराबर चिल्ला के कह रहा, न हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं, हे नारद, हे नारद, जहाँ तू मुझे खोज रहा, मैं वहां कभी नहीं। न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजा गुरुद्वारों में, न तीर्थ में, न मूर्त में। मैं तो आत्मा स्वरूप तेरे मनुष्य मंदिर में बैठा हूँ। ये आत्मा परमात्मा की मूर्ति है, परमात्मा मूर्ति। कहते मैं तुम्हारे अंदर बैठा और तू बाहर ढूंढ रहा, मंदिर बैठा तू बाहर ढूंढ। कितना फर्क। अगर सही सच्ची बात समझ लेते, मान लेते महात्माओं की, तो आपका काम घर ही में हो जाता। ये तो मंदिर तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता और इसी में तुम रहते हो और इसी में अपनी असली करनी और कर्म को आज तक नहीं समझ पाए। तो बड़े हाव भाव से, सेवा भाव से आओ सत्संग में और बच्चों के सब सुनोगे तो धीरे धीरे समझ मिलता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना का
कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। प्रेमियों इंसानों के की है ना बाबा देव गुरुदेव की बाई सब दिखाई पड़ी है। हाँ, ये आपको सब दिखाई पड़ेगी, आप चिंता मत करिए, थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। बगैर इंतजारी का कोई इतिहास नहीं, और सबने इंतजारी की। भगवान राम ने जब त्रेता का इतिहास बनाना हुआ 14 बरस इंतजारी, कहा कि जंगल अयोध्या में नहीं, गद्दी पर बैठ के नहीं, कहा किया जंगल। ये आप समझ, पहले इशारा समझ लीजिए, इंतजारी जंगल। जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई या जो परिवर्तन करने आया उसका अपना, उसको घर बार अपना छोड़ना। भगवान राम को अयोध्या नगरी छोड़नी पड़ी, राजपाट सब छोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण को मथुरा नगरी छोड़ी। आज बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई, इसलिए प्रेमियों उनको भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये है परिवर्तन की निशानी और कहानी, आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब ध्यान में रखोगे सब समझ आ जाएगा ये लीला क्यों हुई, क्या आवश्यकता, क्या जरूरत थी। अरे कोई बताता नहीं, बाबा जी तो पहले बता दी, लेकिन आप उस समय नामदानी नहीं, आपको पता नहीं कि बाबा जी ने पहले क्या बताया, क्या भविष्यवाणियां की। कहा था बच्चा आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी मैं बना दूंगा, तुम हमें पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा और पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। और किसी ने इंतजारी 1 मिनट नहीं, कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, आपने तो 1 मिनट भी इंतजार नहीं। कहा अपने गुरु आदेश माना तो लाभ कैसे मिलेगा। कहा था बच्चा आगे ऐसी स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर ऐसा गेट फंसा दूंगा, वो गेट टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता कोई बाकी नहीं तो फंसी ना, ये सब फंस जाएंगे जिन्होंने संगत को बहुत लूटा। गुरु से कपट, संगत से चोरी, और की वो निर्धन, की वो कोढ़ी, ये तो इन्होंने किया है। ये परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। बड़े साफ शब्दों में आप सिखाया, और रोज मैं तो याद करा दूंगा, आप इसको समझ लीजिए। जिन्होंने किया वो तो अपने आप को आगे आने वाले समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। उन्होंने शिष्य बनने का अधिकार भी खो दिया, इनके पास बचा ही क्या है। और आपको ये सब समझना चाहिए। जय गुरुदेव। कल आप समय से आइए, कल सत्संग शुरू हो जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी सत्संग किसे कहते हैं, क्यों सुनाया जा रहा, इसकी कलयुग में आज क्या जरूरत, मानव इंसान को क्या आवश्यकता, वो सब आपको बता दिया जाए। कल से सत्संग अच्छा रहेगा। कल आपकी शोभा वो भी हो गई, समझ लिया आपने कि हमारा मुख्य लक्ष्य शाकाहारी बनने बनाने का। मीडिया पत्रकार ने कई बार पूछा क्या लोग शाकाहारी बन जाएंगे, हमने बन जाए नहीं, बन गए। मैंने लाखों को शाकाहारी बना दिया, तो बनने बनाने की बात करता, तू स्वयं नहीं है इसीलिए तुझे विश्वास नहीं। चुपचाप बन गया, चला गया। कुछ बैठे रहे, उन्होंने पूछा कि महाराज आगे सरकार कौन आएगी,
हमने भाई तो सरकार का तो नाम निशान मिटने जा रहा, क्योंकि इतने सरकारें आई तो किसी ने काम किया नहीं। जब किसी ने काम ही नहीं किया, उस सरकार नाम को बदनाम कर दिया, तो फिर सरकार से क्या? ये तो व्यवस्था बदलने जा रही है। अब ये व्यवस्था बदलने तो उनकी समझ में ये दूरदर्शी विचार कहाँ से आएगा? और चुपचाप कहते पता नहीं ये क्या क्यों। हाँ, हमारी बात तुम्हारी सुनिए। इस दुनियावी सांसारिक बुद्धि से अगर समझना चाहते हो अध्यात्म को, तो तुम कभी नहीं सोचो। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। मैं एक एक प्रेमी का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा, और ये महाप्रसाद जो तुम्हारी बीमारी महामारी कष्टों को दूर करने के लिए मैं विचारण से लेके आया, इसे आप रोज लें। ये लाइचीदाना सिर्फ ये लड्डू वड्डू प्रसाद नहीं है, वो तो अच्छे बच्चों के लिए तुम्हारे अल्पान जलपान के लिए दे देता हूँ। प्रसाद तो इसलिए अगर सालों रखे रहो ऐसे नहीं, और लड्डू अच्छा दिन में खराब हो गया, ये असली प्रसाद इसमें, और ये सबको दिया। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। और तुम इस बात को समझ नहीं पाते, तुम लड्डू हो जाएगा। अरे भाई तुम्हारा प्रसाद तो ये है, और तुम दुनियादारों के लिए देखा नहीं कल कितना बांटा गया, कितना ये दुनियादारों के लिए। और आपको इसीलिए दे दिया जाता कि चलो नाश्ते में कोई देर होगी तो आप नाश्ता कर लोगे, बाकी प्रसाद नहीं। इसको संभाल के रखिए। रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी इस दाने की कीमत है। इसको संभाल के रखिए। अगर चूहा ले गया तो उसका काम हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। ये प्रसाद तो प्रसाद ही, ये तमाम तिथियों का प्रसाद अलग है और लाभ उसका अलग है। इसलिए किसी तिथि का प्रसाद लेना मत भूलिए। जय गुरुदेव। अब आप शांति के साथ, कोई शोर शराबा नहीं। जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो प्रेम और शांति के साथ आप ले लीजिए, आपके लिए। अभी आपने संदेश सुना, देखो वो डराने आया था पानी को, और गुल्ली डर के भाग गया। जब तुम्हारी निर्भीकता और तटस्थता देखी कृतज्ञता तो खुद ही बच गया। ऐसे है आप डरा बराबर करो, ये संभालेंगे, अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। तो भाई तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। और इनका तो 4 महीने है, हमारा तो 12 महीने काम होगा। ये तो 4 महीने बता क्यों बेचारे कर पाएंगे, इनके पास टाइम काम, हम तो 12 महीने करते। आज इतने आप आगे तो अपना काम करेगा, हम अपना। अगर वो नहीं बंद करेगा तो मैं ही बंद करूँगा। मैं तो उसके काम में बाधा डालता नहीं। अगर वो डालता है तो उसको पछताना पड़ेगा, वो पछताएगा, क्योंकि हम हटेंगे नहीं, हम मजा नहीं छोड़ेंगे। तो ये बात तो सब तो ये आनी पानी आनी तूफान, अरे इनसे क्या लेना? ये अपना काम नहीं बंद करे तो अपना काम सच्चा क्यों बंद करे? अच्छा सच्चा काम इनके डर से क्यों बंद किया? अरे ज्यादा भिगो देगा और कपड़े सूख जाएंगे, नहीं दूसरे कपड़े पहनेंगे, इसमें कौन सा डर? लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मन में तुम्हारी कच्चाई है, मन में कमी है, यानी मतलब इसीलिए आप एक शत्रु रहे हो, एक कुछ करते, अरे भीगने तो भीगेंगे हम सब लोग। वर्षा हो रही प्रेम की, बरसात प्रेम की है, इसमें भीगो। अगर भीग जाओगे तुम्हारे तमाम कर्मों का मैं भूल जाएगा। ये कितना बड़ा कम, कितने सस्ते तरीके से हो रहा। लेकिन आप जब समझते नहीं हो तभी शंका संदेह में चले जाते हैं। तब तक आप झंडे की परिक्रमा करें, ये भी कोई नहीं करवा सकता। हिंदुस्तान में ये काम कोई नहीं। अब तो हमारी लोग नकल भी नहीं, पहले खुद इनकी लेकिन आप, क्योंकि उनकी बस की बात थी। नकल के लिए अकल की जरूरत, जब वो अकल है नहीं तो नकल तुम कैसे करो?
अब ये नगर ये शोभा यात्रा की कोई नहीं, प्रसाद वितरण तो कोई प्रसाद बना ही नहीं सकता, तो वितरण क्या करेगा? बांटना प्रसाद नहीं है, प्रसाद बनाया जाता है और श्रद्धा सेवा से भेंट किया जाता है। पहले बात समझो आप, तो आप तब तक जिंदगी की परिक्रमा कर लीजिए। देखो बिना पैसे का तुम्हारा काम चलना यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता। कल भी आपको कितना दिया गया? कुछ किसी से मांगा गया? जो श्रद्धा सेवा भाव में लोगों ने दिया, किसी की श्रद्धा आस्था को ठुकराया नहीं जाता, लेकिन उसको किसी अच्छे काम में लगाकर उसको लाभ दे दिया जाता। अब आप लाइन से खड़े होता, आप एक काम करो। जय गुरुदेव। भूल गए।